traditional old building which is Chand Bauri. It's a beautiful, stunning stepwell. It looks amazing. Buildings जो globally you feel absolute maverick. One is Bilbao Museum, first thing that comes to mind. Designed by Franco Gehry in Spain. They took 10 to 12 years to make it. And he envisioned it in titanium and changes color with the sunlight. One single building, which is a museum, changed the economy of the city. And what else other? The Haidar Center in Azerbaijan by Zaha Hadid. एक कोना नहीं है बिल्डिंग में किधर भी. Everything is rounded. Wow. It's like a cave, but a modern, beautiful, stunning cave. जब भी कोई घर खरीदने जाए या घर देखने जाए, उन्हें क्या चीजें देखनी चाहिए कि आर्किटेक्ट ने सही काम किया है कि नहीं किया है? कुछ लोगों के लिए लाइफ में सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है घर लेना. लेकिन रियल एस्टेट के लीगल चेक्स, प्राइसिंग और इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिरला एस्टेट्स, जो आदित्य बिरला ग्रुप का रियल एस्टेट आर्म है, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कॉल्ड रियल एडवाइस, जो हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट बाय ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें. और हम कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़ विद देम, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं. और ये उस रियल एडवाइस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है. आज हम जानेंगे 90% लोग घर बनाते टाइम कौन सी मिस्टेक करते हैं. 44 डिग्रीज टेम्परेचर में बिना एयर कंडीशनर के कैसे नेचुरली अपने घर को कूल करें, उसका डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में. क्यों सेम साइज़ होने के बाद भी अमेरिका के घर इंडियन हाउसेस से बड़े लगते हैं, और ऐसे कौन से कॉस्ट एफिशिएंट हैक्स हैं जिससे आप कम पैसों में अपने घर को बड़ा बना सकते हो और ग्रैंड दिखा सकते हो. और इन सब के बारे में हमें बताएंगे हमारे आज के गेस्ट संजय पुरी, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ संजय पुरी आर्किटेक्ट्स. एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए. एंड टू नो मोर अबाउट बिरला एस्टेट्स एंड रियल एडवाइस इनिशिएटिव, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो कब ऐसे डिसाइड किया अपने लाइफ में, या व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा? टर्निंग पॉइंट, बिलीव इट और नॉट, ऐसा आया था जस्ट बाय रीडिंग अ बुक. कौन सी बुक? देयर इज अ बुक कॉल्ड फाउंटेनहेड, रिटन बाय आयन रैंड. ओके. वेरी फेमस ऑथर, बट दैट इज द बुक दैट मेड हर फेमस. वो जो पूरी बुक है, इट इज अबाउट एन आर्किटेक्ट, एंड इट इज अबाउट एन आर्किटेक्ट हु ब्रेक्स ऑल द रूल्स व्हिच सोसाइटी was trying to put on him, saying कि आर्किटेक्चर ऐसे करना चाहिए. पर उसने बोला नहीं, क्यों, मैं साइट पे जाऊंगा, मैं साइट देखूंगा, जो मुझे फीलिंग आएगी उधर ना भावना से, फिर मैं वैसे ही बनाऊंगा जो वो साइट के लिए अप्रोप्रिएट है. तो उसको कॉलेज से निकाल दिया प्रिंसिपल ने. ये बोला ऐसे नहीं हो सकता है बॉस. व्हेन वी हैव टोल्ड यू कि वी वांट ग्रीक आर्किटेक्चर में यू हैव टू मेक अ हाउस, यू हैव टू मेक इट इन ग्रीक डिजाइन. ही सेड नहीं, व्हाई, वो ग्रीक आर्किटेक्चर का टाइम था, एंड दैट टाइम वाज अ फ्यू सेंचुरीज बैक. व्हाई विल आई टुडे मेक अ ग्रीक हाउस? या, आई विल मेक टुडे व्हाट is appropriate with the materials today. At that time there was no concrete. They could not make large spans. I can make very large spans. I can put full glass windows. So basically it is about that. So I was fascinated. So I didn't know, matlab, until I read that book, ये architecture. So that was the first introduction to architecture. ऐसा होता है. Okay. कि somebody is actually thinking of spaces and forms and what they do and whatever. So it was actually pretty good understanding of what is architecture about. ठीक है. और स्कूल में I was always a good artist. And तो I thought कि मैं तो आर्टिस्ट बनने वाला हूँ. And ये बुक पढ़ने के बाद ना, then I said कि नहीं, मैं आर्किटेक्ट बनने वाला हूँ. Because this is the only profession where that line that you draw on is going to change somebody's life. I'm not joking. It will change True. life. So it is I who will decide in a way for a lot of people what you will see outside your window. Whether you will see something or not also. Whether the light coming into your room is enough or not enough.
True. Is the direction correct or not correct? Do you need more air conditioning or less air conditioning? It depends on me. True. In a way. True. I get it. Yeah. So I'm literally changing your life. Fair. जब भी कोई घर खरीदने जाए या घर देखने जाए, right? उन्हें क्या चीजें देखनी चाहिए कि आर्किटेक्ट ने सही काम किया है कि नहीं किया है? तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? So there are so many what you don't think. See, but जब कोई घर लेने जा रहा है ना, नंबर 1 is always बिल्डर का रेपुटेशन देखना चाहिए. That is one aspect. Second, first चीज आप कॉन्सिडर करो कि लेआउट क्या है, ओवरऑल लेआउट प्लान. बिल्डिंग उसमें 1 है, 2 है, 3 है, व्हाट आर द विंग्स, हाउ इज इट लेड आउट, गार्डन का कितना स्पेस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका ओरिएंटेशन क्या है. टुडे गूगल अर्थ इज अवेलेबल टू एवरीवन. गूगल अर्थ में स्टडी करो कि सामने बिल्डिंग आने वाली है, नहीं आने वाली है, कितनी दूर है, कितनी पास में है, तो योर लाइट वेंटिलेशन व्यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड लाइफ लॉन्ग और एटलीस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल बट जितना हो सकता है दैट्स व्हाट यू हैव टू सी कि लेआउट मेरा कैसे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लेआउट मास्टर प्लान. नंबर 2, पार्किंग ईजी होने वाली है. इज देयर रैम्प कि मैं रैम्प से ईजिली जा सकूँ आ सकूँ कि मुझे कार लिफ्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज कार लिफ्ट एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. अभी बॉम्बे में ऐसे बहुत बिल्डिंग बन रहे हैं जिसमें स्पेसेस आर टाइट, देयर इज नो चॉइस कि मैकेनिकल पार्किंग ही होगा. बट आई एम सेइंग जिधर पॉसिबल है यू शुड सी कि बिकॉज आपके सामने एलिवेटर है या एस्केलेटर है, विच वन विल यू टेक? यू विल नॉट वेट फॉर द एलिवेटर ना, यू विल जस्ट सिंपली स्टैंड ऑन द एस्केलेटर एंड गो अप. सो इट्स द सेम थिंग, कार पार्किंग रैम्प versus car elevators. So that is number 2. Number 3 कि okay, amenities, थोड़ा सा garden space है, gym वगैरह है, these things are important, you see that. But finally it is वो जो apartment आप ले रहे हो, because maximum time वो apartment में होने वाला है. Apartment में room sizes अच्छे हैं, कॉरिडोर ज़्यादा है कि कम है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि सर्कुलेशन में अगर ज़्यादा स्पेस है तो यू आर पेइंग फॉर नथिंग एक्सेप्ट वॉकिंग इन योर ओन हाउस बिटवीन रूम्स. सो कोई भी अच्छे प्लानिंग में द सर्कुलेशन स्पेस विल बी द लीस्ट एंड रूम साइजेस विल बी बिगर. सो सेम 900 स्क्वायर फुट का फ्लैट इधर एंड सेम 900 स्क्वायर फुट का उधर. बैडली प्लान्ड विल हैव मोर कॉरिडोर स्पेस, वेल प्लान्ड विल हैव लेस कॉरिडोर स्पेस. अच्छा, badly planned will have more corridor, less planned will have better planned will have less corridor. The better planned house, उसमें all rooms must have natural ventilation and light. This is very, very important. Kitchen, bathrooms included. So that is one aspect to see. And लास्टली यू सी कि इसमें डू आई गेट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कॉलम लेआउट देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने कॉलम लेआउट देख लिया एंड द कॉलम्स आर ऑन द पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव वॉल्स विद इन योर हाउस, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि ये रूम थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है. बट अगर कॉलम्स ही ऐसे हैं कि कोई भी रूम का वॉल चेंज नहीं हो सकता है, देन ऑब्वियसली आपका लिमिटेशन आता है. So these are the important factors. And not the drainage, not those kind of problems that now you have to rely ki. That's why as first point I said is the builder should be. Because how will you know? Give me an example. जैसे मान लो people like Zaha Hadid, उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, right? Yes. Because of the airport and then crazy projects or marquee projects all around. Right. क्या special है उनमें? So Zaha Hadid at a time जब पूरी दुनिया was making all these cuboid buildings, straight lines, maybe some inclined lines, started doing fluid. So literally there's no straight line. The building starts like that, like a sand dune, comes down somewhere else, starts like that, something is flying out, something is this. So the first architect to take that to another level. So which is why the following became so great, which is why she became famous, like so famous. Her first building was at 45 years. She had not made a building before that. So imagine till 45, she was teaching, she was a professor, she had these wild ideas, but nobody built them because
I face the same thing to an extent. When you have a wild idea, the client says कि बॉस ये बनेगा कैसे? तो why are you making me a guinea pig? आप बताओ कि आपने बनाया किधर है? हमको वैसा ऐसा कुछ मिलता जुलता बना देना. They don't want to experiment. One of a kind. So she must have faced the same thing till the age of 45 when Vitra, there was a furniture company that gave her a fire station to do. So that was her first building. And she took off me, then took off how? Like literally made up for lost time. But in a very, very, very good way. Yeah. But now that, let's say, abhi jaise the airport she does, right? The large airport. तो एक टाइम पे एक ही कर पाएगी नहीं? नहीं, the firm is very big, yeah. हाँ. तो there also 500 आर्किटेक्ट लंदन में होंगे. हाँ, exactly. 200 किधर और होंगे, 60 लोग किधर और होंगे. So they are doing multiple, Abu Dhabi, Dubai, everywhere, across the world. I was looking at like she's making that Taipei City में the big bridge as well. Yes, Taipei City bridge is getting done. It will finish this year. Yes. Tell me best. Okay, actually, top 3 buildings जो आपको लगती है इंडिया में. Just purely जो ऐसा लगता है कि यार this is like maverick, like an architecture maverick. In India? India. Tough one. Huh? See, as a residential building, the first one that comes to mind is Kanchenjunga by Charles Correa. 25 साल हो गए. Actually, 30-35 साल हो गए. It still looks like a unique residential building. आज आप जितने भी बिल्डिंग देख रहे हो, पूरा बॉम्बे हैज ग्रोन लाइक आई डोंट नो एटलीस्ट 10 times फ्रॉम इन द लास्ट 35 years. एटलीस्ट मिनिमम 10 times. ज़्यादा ही हुआ होगा. कौन सी बिल्डिंग है जो यू लुक बैक एंड से यार हर एक बिल्डिंग में वो बैंड है, छजा है, ये वो है, थोड़े में ज़्यादा बैल्कनी है, थोड़े में कम बैल्कनी है, थोड़े में कोई बैल्कनी नहीं है. बट ऐसे बिल्डिंग क्यूबॉइड, उसमें से एक क्यूब इधर से काटा हुआ, एक क्यूब उधर से काटा हुआ, एक क्यूब इधर से काटा हुआ, फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस इट इज़ डिफरेंट. प्लस हर एक क्यूब के अंदर कलर कॉम्बिनेशन अलग हैं. सो अ ग्राफिक आर्टिस्ट वाज कॉल्ड टू मेक द ग्राफिक्स इन ईच क्यूब, एंड वो जो ग्राफिक है इट इज़ मेंटेन्ड इवन टुडे 35 years later बिकॉज इट्स ऑल डन इन कलर टाइल्स. So it's still there. That building is, when you look at it, you say, yeah, it's totally unique. So it's totally unique building. So what do you think thought क्या रहा होगा ऐसी building क्यों बनानी है, उसकी क्या खासियत है? Just like purely from the visual point of view कि कुछ और? No. So उसकी thought थी that he wanted to make something like a bungalow in the sky. अभी bungalow में levels होते हैं ना? So every house is a duplex. And उसमें levels हैं. So bedroom is 3 feet above the living room. So and there are reasons for it. अभी living room terrace पे खुल रहा है, ठीक है? Bedroom उससे elevated है living room से. So because elevated है कि bedroom से also you can look at that terrace. So very well thought of building. Drawback is only that there are उसमें steps बहुत ज़्यादा हैं. But there was a reason for everything. And सब अलग अलग ऐसे sandwich किए हुए हैं. So this is 3 levels interlocking into 2 levels into 4 levels here. So it's a very interesting कहाँ पर है composition. Camps corner. It's something unique. Cost भी तो बहुत ज़्यादा लगी होगी फिर. Cost ज़्यादा लगी थी for that time. क्योंकि पूरी building RCC में. All walls are also RCC. So then cost ज़्यादा लगी थी, but unique. ठीक, interesting. Nice. हम तो 35 साल बाद भी लोग बात कर रहे हैं तो. I know. Absolutely. And top architects बात कर रहे हैं तो definitely there's something. Okay, that's one. 2 other buildings. One has to be a traditional old building which is Chand Bauri. कहाँ पर है ये? वो है राजस्थान में. It is a step well. It's a beautiful, stunning step well. मतलब आज भी it looks amazing. And the beauty is the concept. क्या? लोग उस टाइम राजस्थान में तो पानी नहीं होता ना. राजस्थान, गुजरात is the place where step wells were made. तो क्योंकि पानी होता नहीं है, these people, the old, these are centuries ago. ये तो कुछ 14th-15th century में बना है. They cut into the earth, and it's gone like 12 floors down like this, so that the water which stays inside remains. It doesn't evaporate because closed है ना. Okay. So it doesn't evaporate as easily as water on the surface. Got it. Number one. So water stays there. अच्छा, water के evaporation में, because these are hot places. राजस्थान तो बहुत गर्मी होती है. 40 डिग्री, 50 degrees. Yes. तो लोग उसमें जाके बैठते थे, गांव वाले सब, to feel cool. और फिर it became a place कि हाँ बस
community center, मतलब community place हो गया ना. People will go in the evening. ठंडा है. Wait 2 hours. Yeah. Children will play. Women will sit and talk. Whatever. Right. So and it's still there. It's beautiful. And कितने सालों पुरानी building होगी? ये तो मतलब exact we'll have to Google it, but I think 15th 16th century. Till now, and they have been able to. Now it's of course a heritage site. तो वो तो अभी preserved हो गया. Okay, so that's कुछ नहीं होने वाला. But आज तक है वही बड़ी बात है. Yeah, I know. And then third, give me one more. I am in Ahmedabad, Institute of Management, designed by Louis Kahn. Beautiful building, मतलब stunning, fully in brick and exposed concrete. मतलब no false ceiling, no unnecessary paneling on walls, just pure brick. ऐसे बड़े बड़े round windows, and light and shadow keeps changing throughout the day. Unique building, and still in use. Yeah, after so many years. What's unique about it? उसमें क्या benefit क्या है? Unique is you have to experience it. मतलब वो space में जो महसूस होता है ना, the light, the shadow, the way it changes. The problem is when people are management students, they are not looking at all this. Unfortunately, actually, it should have been an architecture school. No, it should have been. But it is beautiful to experience. It's about experience. Everything is about experience. True. And give me 1-2 buildings जो globally you feel ki like absolute maverick icon. One is Bilbao Museum. First thing that comes to mind. कहाँ पर है? Designed by Franco Gehry. He died 2 weeks back at 2 3 weeks back. At the age of 94, I think. Okay. So yeah, Bilbao Museum is Bilbao in Spain. And this building, मतलब there are multiple reasons for it to be so iconic. Okay. एक तो Bilbao एक industrial town होता था, only factories. Okay, Bilbao got some new mayor. Mayor decided कि boss मेरे को Bilbao में कुछ करना है. Okay, so I want to make a museum here. He went to Guggenheim. Original Guggenheim New York में है. Guggenheim people said, "Are you crazy? मतलब what location are you talking? Bilbao. This is Guggenheim in New York City, and you want to make in where is Bilbao?" So, but this guy insisted. He said, "No, but I will make it based on proper specs, proper everything, good architect, good everything." He had some invited competition, gave the job to Franco Gehry. They took 10 to 12 years to make it. And he, from day one, had envisioned it in titanium. Okay. The reason being that titanium reflects and changes color with the sunlight. So it'll look orange at times, it'll look greenish blue at times, it just looks silver at times, just like a metal shining thing. And mayors, they took so long because they didn't have the budget only. Then finally they said, boss, no, we can't do titanium. Please, Mr. Gehry, you change the design. So I said, I'm sorry. I have a written contract. My design will not get changed. You will have to do titanium. फिर वो उसने बना दिया. अब एक बार वो बन गया ना, it attracted people from across the world daily basis. It changed one single building, which is a museum, changed the economy of the city. So Bilbao got a new airport. It got new hotels. मतलब the amount of job creation, amount of everything, suddenly Bilbao became on the tourist map. Bilbao, लोगों ने सुना ही नहीं था. Spain was Barcelona, Madrid, and some people knew Malaga, नीचे में, and Valencia then. But nobody knew Bilbao. Now Bilbao is on the world map. Now everybody in the world knows Bilbao. Because of that one museum building. So that's the kind of change one building can do. Changing the economy of a city is not a joke. Yeah. So that is the first building that comes to mind. Like, nice. What a building, what an impact. Nice. And what else? The other amazing building I have just seen is the Haidar city center, Haidar center in Azerbaijan by Zaha Hadid. Fluid means... कौन सा? Baku में? Baku mein. The flaming thing? No, the white building like this. Okay, nice. It's just white, like a sand dune. It is stunning from every single angle. You walk inside also. Means एक कोना नहीं है building में किधर भी. Like this room has 4 corners, so obviously
plus some more edges, plus this table, plus this, how many rectangles and squares are there? Okay, there full is room is rectangles now. हाँ Now that you're saying, yeah. हाँ, पर उसमें there is no line. There is no line. Everything is rounded. Wow. It's like a cave, but a modern, beautiful, stunning cave. Fabulous building. Fabulous. I always have a question, okay? Might sound dumb because I don't come from a design background. क्या होता है beautiful building बनाने से? Like, why do I need ये fluids और ये इससे what is an impact on me? The experience. When you walk in only, you feel something good. When you pass it from the outside also, you say like, my God, what is this? So, if a thing catches your attention, then there's a reason. When you go inside and you experience, and that experience makes you feel good. Imagine वो building में कोई भी decor की item नहीं है. Zero. पूरी building. No wallpaper, no crazy light, no fabulous flooring, nothing. It's just white. Everything is white. It's a white concrete floor, white concrete, the whole building, and the building itself feels stunning. So that is the importance of architectural space. Nice. The building itself is stunning. So the feeling is good. Interesting. आज लोग, there is a big question कि लोग sustainability क्या होती है? सब लोग पूछ रहे हैं sustainability क्या होती है? ये green building क्या होता है? Sustainability 2 फैक्टर होते हैं उसमें. जब बिल्डिंग बन रही है, there is something called embodied carbon, कि आपने कितना कार्बन यूज किया वो बिल्डिंग बनाने में. और फिर होता है लाइफ साइकिल कार्बन, कि अभी ओके ये बिल्डिंग तो बन गया, फाइन, वंस डन, पर अब ये बिल्डिंग रहेगा भी ना 50 साल 100 साल. सो वो बिल्डिंग का एनर्जी कंजम्पशन कितना है. और अगर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, इट इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड टुडे. क्योंकि देखो क्या हो रहा है क्लाइमेट को. क्लाइमेट चेंज, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस, इट्स नॉट गुड. 20 साल के बाद क्या होगा? सो अगर कोई भी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहा है इन अ प्रॉपर वे, इट इज़ एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट इज़ अ बेटर प्रोजेक्ट ऑलरेडी, जो भी सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर रहा है. यस. और सस्टेनेबिलिटी लोग नहीं समझते हैं. सो सी एम्बॉडीड कार्बन फुटप्रिंट तो एक चीज़ होती है, वेयर अगर मैंने बोला कि ये मटेरियल मैं यूएस से लेके आऊँगा ये बिल्डिंग में लगाने के लिए, अभी वो मटेरियल उधर से बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हो रहा है, कार्बन जनरेशन कितना हो रहा है बाय डूइंग ऑल ऑफ दैट, एज कम्पेयर टू आप इंडिया में एग्जैक्टली विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स वो मटेरियल अवेलेबल है. इफ़ यू यूज़ दैट मटेरियल, मे बी इट्स नॉट द सेम बट इट इज़ सिमिलर. अगर आप वो मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो आपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस किया, सो योर एमिशन इज रिड्यूस्ड. बिल्डिंग इंडस्ट्री ने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया, इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. सो हर एक डेवलपर को, हर एक बिल्डर को, हर एक इंडिविजुअल जो कुछ बना रहा है अपने लिए, they have to reduce the carbon footprint. So they have to make it sustainable, which means that number 1, आप materials use करो जो available हो easily. Number 2, आप building ऐसे बनाओ which responds to climate. Cross ventilation होना चाहिए, passive cooling होनी चाहिए, आपको air conditioning की requirement कम होनी चाहिए. So इसके लिए orientation उसका अलग सही होना चाहिए. Sun direction क्या है, आपको सन चाहिए या नहीं चाहिए, सन कितना अंदर आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है. सो दैट इज़ हाउ बिल्डिंग सस्टेनेबल हो सकती है. और एम्बॉडीड, तो ये एम्बॉडीड कार्बन फुटप्रिंट हो गया विद दिस मटेरियल. और लाइफ साइकिल कार्बन में सिंपल थिंग, आपने बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में अगर पूरी बिल्डिंग को साउथ फेसिंग कर दिया, सो आपका एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% हायर हो गया. सिंपल. और अगर आपके विंडोज़ बाय एंड लार्ज नॉर्थ फेसिंग हो, सो आपने एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% कम कर दिया लाइफ लॉन्ग. अच्छा, अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ऑल बिल्डिंग विल बी नॉर्थ ओरिएंटेड ओनली, क्योंकि फाइनली बॉम्बे में तो सी इज ऑन द वेस्ट साइड मोस्टली. ईस्ट में भी है बट दैट्स फर्दर अवे.
सो आप साउथ में भी ओरिएंट कर सकते हो, वेस्ट में भी ओरिएंट कर सकते हो, बट जब आप साउथ या वेस्ट में ओरिएंट कर रहे हो देन उतना प्रोटेक्शन होना चाहिए विंडो के लिए. अगर आपने सफिशिएंट प्रोटेक्शन दिया है विंडो के लिए, सो अगेन आपने हीट रिड्यूस कर दिया और अगेन आपका एयर कंडीशन कॉस्ट कम हो गया. बट अगर आपने ये नहीं किया और आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग में लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्लास कर्टन वॉल लगा दिया विद नो प्रोटेक्शन. सी ग्लास तो चाहिए बिकॉज ग्लास इज द ओनली वन सिंगल मटेरियल जिससे अंदर और बाहर इंटीग्रेट हो जाते हैं. आपका रूम बड़ा हो जाता है. Space feeling is more. Glass is that one solitary material that can enclose and not enclose. So beautiful material. Okay. But use in a correct way. अगर आप curtain wall glass building बना रहे हो, so that means there is no protection to the window. True. Plus आपके windows खुलने वाले नहीं हैं. So जब मौसम अच्छा भी है, then you can't let natural air come in. So you are making a non-sustainable building. You are increasing the carbon footprint, increasing the air conditioning cost. But tell me, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान सस्टेनेबल बिल्डिंग में घर लेता है वर्सेस नॉर्मल बिल्डिंग में लेता है जहाँ पे कोई सस्टेनेबिलिटी का लेना देना नहीं, सस्ता घर है, क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे डे टू डे में? मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेट्स से मैं बिल्डर नहीं हूँ, राइट, देन व्हाई शुड आई प्रेफर अ प्रोजेक्ट विच इज सस्टेनेबल? हाँ, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बोला था. वन इज एम्बॉडीड कार्बन, जो बिल्डिंग बनते बनते आपने कितने सस्टेनेबल मेथड्स यूज किए हैं. बट मोस्टली वो पीपल तो डोंट केयर अबाउट इट. हाँ, वो जो मेथड्स हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है एज एन इंडिविजुअल, राइट. बट द लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन, उससे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन मीन्स अगर जैसे मैंने बोला था कि इफ़ आपने सफिशिएंट डिज़ाइन में सफिशिएंट फीचर्स नहीं है टू रिड्यूस हीट, विच मीन्स लाइफ लॉन्ग आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा भरते रहोगे अपने एयर कंडीशनिंग के लिए. सो इट्स अ प्रॉब्लम. अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो, अगेन आपका एयर कंडीशन कॉस्ट बढ़ता है, अगेन दैट इज अ बिल दैट यू आर पेइंग. सो योर एक्सपेंसेस हायर एवरी मंथ ऑफ योर एवरी ईयर ऑफ योर लाइफ इफ यू बाय इनटू अ प्रोजेक्ट जिसमें sustainability is not factored in for the life cycle. And I was reading a report that Gen Z is not paying a premium for sustainable living. They don't care much. Do you think कि अगर जब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, then will these kind of projects survive? See, most importantly ना, लोगों को there are not enough forums that are explaining what is sustainability, number one, and why it is important, number two. And then do you think once people get to know that this is why it's important, people will buy into it? Yes, people will buy into it. And they'll pay premium to buy into it. Because sustainable living would be more expensive, right? Not necessarily. That people think, but it is not necessarily. आज हम एक घर कर रहे हैं गांधीनगर फॉर एग्जाम्पल, उसमें द ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द अर्थ दैट वी एक्सकेवेटेड फॉर द प्लिंथ. अभी कोई भी साइट में यू हैव टू टेक द फाउंडेशन डाउन, तो अर्थ तो उतना निकलेगा ही. वही अर्थ के हमने ब्रिक्स बनाए हैं ऑन साइट, वही ब्रिक्स के सारे वॉल्स बने हैं. वॉल्स आर लोड बेयरिंग. हमने आरसीसी किया ही नहीं वो बिल्डिंग में. जो रूफ है उसके लिए वी हैव यूज्ड अ लाइट वेट फोम कॉन्क्रीट, again almost not steel, and foam concrete which is insulating, self insulating material. तो और ये सारे we have evaluated the cost because वो client जो था he is a client with low budget. तो हर एक चीज़ में उसने बोला कि हम लोग कॉस्ट कंपेयर करके दो. अच्छा, तो ये ब्रिक्स उधर से आ रहे हैं, इधर आएंगे, इसमें प्लास्टर होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, एज कम्पेयर टू ये ब्रिक्स इधर से ही बन रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसका लेबर थोड़ा ज़्यादा है, बट मेरे को प्लास्टरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरे को मट्टी इधर से इधर आ रही है, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैव टू पे, एंड प्लस वो जो ब्रिक्स हैं वो स्लाइटली थिकर भी हैं, तो इससे इंसुलेशन भी होती है, अगेन एयर कंडीशनिंग कॉस्ट कम होता है. सो इन ओवरऑल इवेल्युएशन वो हमें सेम कॉस्ट में पड़ रहा है, सेम. एंड देन फिर अच्छा, हमने सेम कॉस्ट में सस्टेनेबल बिल्डिंग बना दी, ठीक है, बट लाइफ लॉन्ग ये बिल्डिंग को एयर कंडीशनिंग लगेगी ही नहीं. ये तो एक एग्जांपल है. अभी राजस्थान में एक स्कूल बनाया है विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन कि सन साउथ से आ रहा है, ओरिएंट ऑल क्लासरूम्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, कोर्टयार्ड इन द मिडल, तो कोर्टयार्ड पूरा शेल्टर रहता है थ्रू आउट द डे,
चिल्ड्रन उधर पढ़ते भी हैं, प्ले भी करते हैं, असेंबलीज भी होती हैं, तो एयर कंडीशनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो राजस्थान में ऐसा कैसे बनाया? राजस्थान कितनी गर्मी धूप पड़ती है, उधर ऐसी चीज बनाना जहाँ पे एसी की जरूरत ही ना पड़े, ये कैसे किया? हर जगह इट इज ओनली अबाउट ओरिएंटेशन। इट्स ओरिएंटेशन। यू हैव टू कंसिडर कि क्लाइमेट क्या है, सन डायरेक्शन क्या है, हवा किधर से आती है, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ दीज फ्यू फैक्टर्स, आप बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हो। What did you do in that building, which is one of your marquee projects as well? So screen based something you did. हाँ नहीं, so that was another one. इसमें all classrooms, cafeteria, library, all facilities face the north only. ठीक है, 100% north. अच्छा, even if 100% north, अभी ईस्ट वेस्ट से थोड़ा बहुत तो आएगा ना, बट वो ईस्ट वेस्ट कट करने के लिए हमने वर्टिकल लूवर्स लिए हैं इन ब्रिक, वर्टिकल वॉल्स। सो पूरा ईस्ट वेस्ट का हीट कट हो जाता है। You will not believe it. अब you go 42 degrees outside, you go into that classroom, there is no heat. ये तो हमने वो राजस्थान में किया। अभी just last year we finished a building which was the world building of the year. It's a Nokha Village Community Center. पूरा पत्थर में बना है। It is also north oriented. उसके ईस्ट वेस्ट एंड साउथ साइड में अर्थवॉर्म है, नेचुरली कूल। रूफटॉप पे गार्डन है, अगेन नेचुरली कूल। और मैं अभी गया था इन व्हेन वाज इट, मई, हॉटेस्ट मंथ, 44 डिग्रीज आउटसाइड। उसमें एयर कंडीशनिंग हमने प्रोवाइड की है, बट एयर कंडीशनर वाज नॉट ऑन। सब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, एंड इट टुक मी 5 minutes टू रियलाइज किया ये तो एयर कंडीशनिंग ऑन नहीं है। वाओ, सो बिल्डिंग इज नेचुरली कूल even in such hot humid weather. In that hot Rajasthan's extreme summer, in the middle of the summer, if you don't need air conditioning, means how much cost have you saved? So that is true sustainability. Do you think वैसी चीज बॉम्बे में पॉसिबल है? बॉम्बे में it is very difficult. क्योंकि बॉम्बे में like I said ना, प्लॉट्स टाइट होते हैं बॉम्बे में। Okay, so and FSI बहुत बढ़ गया है, so you have to accommodate a lot within a plot. So everything you cannot do, but you इतना तो कर सकते हो कि protect the windows, protect balconies. As long as you create protection, you will reduce the heat, you will reduce air conditioning cost. And कैसे protect कर सकते हैं? By elevation bands, by balconies. I want to understand Plus, more from you have to create cross ventilation. So this is again sustainable, non-sustainable. अच्छा, अगर आपका बाथरूम बाहर फेस होता है, you can put a small exhaust fan, and smell goes out, and ventilation is there, and natural light comes. But अगर आपका बाथरूम like a hotel bathroom is facing a small mechanical duct, which means you need mechanical ventilation. तो energy cost बढ़ गया पूरे building का, because all toilets are mechanically ventilated. So the mechanical ventilation obviously costs much more. A. B is कि natural light तो है ही नहीं, तो मतलब हर टाइम आप बाथरूम जाओगे तो आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी. So that's electricity cost which goes up. So this is the building which is non-sustainable, non-green. I have to ask you because you mentioned hotel bathroom. Luxury hotel bathrooms में glass क्यों लगे होते हैं? Almost every hotel has that. कांच होता है. 2 reasons. क्योंकि होटल में they always do the bathroom वो वेस्टिब्यूल में जब आप एंटर कर रहे हो. क्योंकि अगर आप टॉयलेट को नेचुरल वेंटिलेशन दोगे बाहर से, विच इज़ आई वाज सेइंग कि अपार्टमेंट में होना चाहिए और होटल में नहीं होता है, बिकॉज होटल में अगर आप टॉयलेट दोगे फिर बेडरूम दोगे फिर टॉयलेट दोगे फिर बेडरूम दोगे तो कॉरिडोर लंबा हो जाता है 1.5 times more, which means construction cost more, air conditioning cost more, and every cost more. So they make toilet vestibule mein, and this is mechanical ventilation, but it is a hotel building where there is maintenance staff. The staff hotel mein in good hotels is 1:1 ratio, 1 staff member for 1 guest, or in very large hotels it is 1 to 1.5. Okay. So there is that much staff always there. There is engineering department in-house. आज हमारे apartment building में थोड़ी होने वाला है all this. Yeah. So maintenance is there. अच्छा, ये टॉयलेट तो आपने बना दिया, but now again the toilet has no light.
So glass came primarily ki two things. The bathroom looks bigger, the bedroom looks bigger, and there is natural light. And you can frost the glass. So privacy भी होती है. बहुत सारे लग्जरी होटल्स में तो वो privacy वाला होता है. वो नहीं करते हैं. That's not a great thing. That is not practical. But the reason मतलब you should at least frost the glass. But the reason they have glass is कि वो रूम का साइज बड़ा दिखे. बाथरूम का साइज बड़ा दिखे. बाथरूम का भी साइज बड़ा दिखता है ना. That's true. Makes a lot of difference. छोटा डब्बा जैसा रूम होता है, but it looks like it's much bigger room. Yeah. It looks bigger room than my home room. It does, and same size. Interesting. You were mentioning क्योंकि बीच में आपने parts जो mention करे contextual design, right? And बीच में जो parts अभी mention करे that is related to contextual design, right? क्या होता है contextual design? Contextual design is multiple things. Most important is the context to site and location. Okay. Sun direction, wind direction, and कौन से side में कुछ view है. Obviously, you want to give the best view. Whether apartment building हो या office building हो या private घर हो, you definitely want to give the best view possible. So view कौन से direction में नहीं है, कौन से direction में best है. So you orient towards that. But same time में also you have to see कि sun direction किधर से. Avoid heat glare. Create protected outdoor areas. So all these factors reduce heat gain, and it's all contextual to climate. So all this is contextual to climate. Then you have to do context to materials available near the site. So आज मैं अभी for example राजस्थान के सैंडस्टोन में मैं बॉम्बे में बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा. लोग बना रहे हैं, बट मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो जब ट्रांसपोर्ट करते करते राजस्थान से आएगा, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि उसमें आपने बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी, बहुत कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज कर दिया. सो यू डोंट डू दैट. बट अगर राजस्थान में बनाओ तो मैं राजस्थान में और कोई मटेरियल नहीं यूज़ करूँगा, मैं सैंडस्टोन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि उधर सैंडस्टोन 8 फुट 12 इंच वाइड 1.5 इंच थिक स्टोन इज अवेलेबल एट 800 रुपीज़. 800 रुपीज़ वन स्लैब लाइक दिस. इतना चीप है, इतना. So why will I not use stone? I will use stone only. And plus stone में so many advantages. Stone में no heating. Cooler होता है. Reduces the heat. Locally available, natural texture, looks good. Transport less, सस्ता वहीं पे मिल जाए. So contextual design first is you look at site location. Site location, climate. Climate. Second is number 2 is to material which are available there. Okay. Sometimes you may have no material. But generally in India you always have something that are locally available. अभी आप गोवा में बना रहे हो तो laterite is there everywhere. Why will you use anything else? You should use laterite. But people usually have this fancy ideas ना कि मुझे जैसे मान लो stone वाला घर यहीं चाहिए मुंबई में. So that is not the part of contextual design. That is not part of contextual design. जो locally available हो, that's it. Okay. That is the ideal thing. And then is it also कि जैसे घर राजस्थान में बनेंगे या जैसे घर दिल्ली में बनेंगे और मुंबई में और इंदौर में, उन सबको बनाने का जो फंडामेंटल्स होंगे जो इन सबको बनाने के वो डिफरेंट होंगे. इज दैट इट? क्योंकि द वेदर इज़ डिफरेंट, ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट. दिल्ली में मुझे ठंड के लिए भी चाहिए घर, गर्मी के लिए भी चाहिए, बारिश के लिए भी चाहिए. बॉम्बे में मुझे सिर्फ बारिश और गर्मी के लिए चाहिए. समवेयर इन द साउथ प्रॉबेबली मुझे 24/365 ह्यूमिडिटी के लिए ही चाहिए. सो शुडंट वी मेक लाइक डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट वेज ऑफ फ्लैट्स? So planning in tropical climate by and large similar things work, which means ki orientation is pretty much the same in all full tropical from central India down to the south. ठीक है. I'm not counting north right now. If you do a courtyard, it works in all places. If you do north orientation, again it works in all places for energy efficiency. Material will change in each plot. अभी now if you are building, अगर आप गोवा में build कर रहे हो या केरला में build कर रहे हो, there is a lot of rainfall. So sloping roof is ideal. You should not make flat roofs. But in Rajasthan, for example, you want a flat roof because उसमें there are lots of things that a household does also on a roof.
from making pickles to drying grains to everything. So that flat roof is there. But you should not do the same flat roof in Goa, even though it may be a requirement for space, because it's too much rain and the chances of leakage are very high if you do a flat roof. So you do a sloping roof. It's traditional. मतलब सालों से चल रहा है. So that is the reason why people made. But जब लोग राजस्थान में बोलते हैं ना, मेरे को sloping roof बना के दो, क्यों? So that's not contextual to Rajasthan. So why will you make it? क्योंकि वो आपको छत मिल रही है ना, एक्स्ट्रा जगह मिल रहा है. You can use it multiple ways. तो क्यों बनाएंगे ऐसा? Sloping roof मतलब ऐसा? हाँ. Okay. Yeah, this is sloping roof. अच्छा, so now when you're making in Delhi, अभी anywhere Rajasthan and downwards, Ahmedabad, Gandhinagar, South India, Chennai, the north orientation is 100% correct because heat gain कम होता है. In Delhi, what happens is कि north orientation is good in Delhi also. But summer time, winter time, sun goes in the northern hemisphere. And उस time में people want the sun. They want the sun. Because ठंडी होती है, you want to sit out in the sun. Yeah. So you need to have openings on north and south both equal. But at the same time, उतनी flexibility होनी चाहिए कि when I want, I can do something to shut this. Whether it's a sliding screen or a jali screen or multiple things, or if nothing else, then even a curtain is okay. But I must have the option कि जब मुझे नॉर्थ में बैठना है, मैं नॉर्थ में बैठ सकता हूँ, मुझे साउथ में बैठना है, साउथ में भी बैठ सकता हूँ. अहमदाबाद के लिए साउथ में तो आप कभी जा ही नहीं सकते हो, वेदर इज समर विंटर एनीथिंग. बट इन दिल्ली यू वांट दैट साउथ में भी